अब एक साथ हम 3 वर्ड सीखते हैं, 4 वर्ड सीखेंगे। बैडिनेज और पेर्सी फ्लैज। तो सबसे पहले बैडिनेज सीखते हैं, जो पीछे की क्लास में भी एक बार सीखे थे। तो इसका मतलब होता है हंसी फूसी मजाक करना। तो हंसी फूसी मजाक का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई भी मतलब दुर्भावनापूर्ण किसी के बारे में कुछ नहीं बोला जाता है, वो सिंपल मजाक होता है। जैसे आप देखते होंगे जीजा साले में या दोस्तों के बीच में होते रहता है। लेकिन पर्सीफ्लेज जो होता है ये ताना मारना होता है। क्या होता है? ताना मारना। बहुतों बार आपके दोस्त आप पर ताना मारते होंगे या मम्मी पापा मारते होंगे, लेकिन इसमें भी मतलब कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं होता है कि आपका वो दुर्भावनापूर्ण से बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इसमें जरा सा आपके सामने सामने बोल दिया जाता है, मतलब आपके सामने ट्रोंटेम्ट और मोटरी कर दिया जाता है आपको। तो हम बोल सकते हैं कि पर्सिफ्लेज जो है इसमें जरा सा ज़्यादा डिग्री है डेरिसिव का। इसमें ज़्यादा डेरिसिव है। डेरिसिव मतलब हुआ उपहास उड़ाना। तो बोलेगा कि आपको कि बैडनेज में ज़्यादा उपहास उड़ाया जा रहा है या पेर्सिफ्लेज, तो हम बोलेंगे पेर्सिफ्लेज में ज़्यादा उपहास उड़ाया जा रहा है। समझ के आ रहा है कि ताना मार रहा है, हंसी खुशी मजाक के लिए वर्ड आ रहा है। तो आप ये दोनों वर्ड समझ रहे होंगे। अब हमें एक 4 वर्ड और पढ़ना है। CLICHE क्लीसे, ब्रोमाइड, और 2 वर्ड और पढ़ना है जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लीसे और ब्रोमाइड पढ़ते हैं। तो क्लीसे क्या है और ब्रोमाइड क्या है? तो क्लीसे उसे बोलते हैं जैसे घिसी-पिटी युक्ति को हम बोलते हैं। जैसे हिंदी में भी कुछ युक्ति होता है जो शुरुआत होता है तो बहुत नया, जैसे आपके घर में ही मान लीजिए कोई चाची या कोई भी अंकल ने कोई शब्द बोला, तो शुरुआत में 10 दिन 15 दिन तक वो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद वो पूरी घिसी पिटी लगती है। घिसी पिटी को हम एक ये भी बोलते हैं थ्रेड बेयर। तो इसी को क्लिच कहते हैं। तो क्लिच को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं घिसी पीटी। लेकिन जब ये शुरुआत में आया था तो ये घिसी पीटी नहीं थी। तो इंग्लिश में भी कुछ है, जैसे कुछ शब्द है, जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस। तो जब फास्ट एंड फ्यूरियस तो जब ये शब्द आया होगा तो सबको मतलब उस समय पूरा सब फास्ट एंड फ्यूरियस यहाँ पर आजकल हम देखते भी हैं। मतलब बहुत जगह अपना जैसे यूट्यूब चैनल है तो उसका नाम भी रखेगा कोई फास्ट एंड फ्यूरियस। तो जो नॉन स्पीकिंग मतलब जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में नहीं रहता है तो उसे लगता है कि ये बहुत नया शब्द है। उसी टाइप का एक अनसन हीरो। तो ये सब जब नया नया शब्द आया था तो बहुत इंटरेस्टिंग इंग्लिश वालों को लगता होगा, जैसे अंग्रेज लोग। लेकिन धीरे धीरे ये शब्द यूज होना लगभग उधर तरफ बंद हो गया। उसी तरह का एक शब्द है ट्रांसपिटस। तो ट्रांसपिटस मतलब होता है सुस्पष्ट कुछ भी नज़र पड़ जाए तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिटस। तो ये शब्द हुआ, या जैसे बाय लिप एंड बाउंड, ये सब जो फ्रेज है ये सब सारा जो है वो सब घिसी-पिटी में गिनती आएगा। तो अब एक जो दूसरा वर्ड सिखाने जा रहे हैं वो ब्रोमाइड क्या है। ये ब्रोमाइड बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। जैसे ब्रोमाइड को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई हिस्टोरियन है जो
किताब लिख रहा है और उसका कोई व्याख्यान होता है आपके शहर में हॉल में, तो वो एकदम जो भी बोलेगा वो ओरिजिनल थिंकिंग बोलेगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई 10th पास है, 12th पास है और बोलता है कि हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे 8, 9, 10 को या 6, 7, 8 को, तो हिस्टोरियन नहीं है। तो नॉर्मली क्या होगा, वो उसका मतलब प्योर ज्ञान नहीं होता। मतलब अगर कुछ लाइन इसने बोल भी दिया, जैसे आप देख सकते हैं कि आर्मी का प्रिपरेशन होता है तो यूट्यूब पर बहुत चैनल बना हुआ है आर्मी सबका, तो अगर वो हिस्ट्री पढ़ाते हो, मान लीजिए उनकी हिस्ट्री बैकग्राउंड भी नहीं है, कोई रिसर्च भी उन्होंने नहीं किया है, तो वो लड़के को समझाने के लिए मतलब सुंदर सुंदर ढंग से पुराने पुराने कहानियों 10-10 रुपये की किताब की कहानियों से मतलब या लुसेंट डाइट से पढ़ के बताते हैं। तो उसमें बहुतों सारा जो वो रीजनिंग देते हैं, तो फैलेसियस रिमार्क क्या होता है फैलेसियस रिमार्क मतलब गलत इन्फॉर्मेशन पर आधारित होता है। और ऊपर से उनकी जो अगर कुछ सही भी देते हैं तो जरूरी एकदम ओरिजिनल थिंकिंग नहीं होता है। मतलब पहले तो आप 100% विश्वास भी नहीं कर सकते उस जो बता रहे हैं वो सच में वो उतना हिस्टोरिकल है या नहीं। और विश्वास कर भी लेते हैं तो वो उनका ओरिजिनल थिंकिंग नहीं होता, किन्हीं से सुने हुए रहते हैं या किसी दूसरे टीचर से सुने हुए रहते हैं या अपना तैयारी के दौरान उन्होंने सीखा था। तो वैसे लोगों को हम बोलते हैं कि ये आपका ये जो शब्द है वो ओल्ड ब्रोमाइड है, क्योंकि ये फैलेसियस रिमार्क है, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन पर आधारित है। जैसे कि एग्जाम्पल और से समझ सकते हैं कि जैसे आपको कोई वर्ड पर कोई आदमी ये बोल दे, रिमेंबर इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। जैसे रिमेंबर इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और मतलब आप चाहते नहीं कोई नया मतलब बिजनेस खोलने के लिए, तो ये बोल रहा है कि सबसे बढ़िया है कि सेफ रास्ता से चलो, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। और आजकल खास करके बिहार ये सब जैसे स्टेट में यहाँ तक के पेरेंट भी बोलते हैं कि आप जाकर जॉब ही कर लीजिए, आप बिजनेस में मोस्टली बिजनेस फेल होता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। वो बोलते हैं कि कोई आदमी बोले 100 में से एक बिजनेस ही सक्सेस करता है, 99 फेल करता है, तो ये उनका कोई रीजनिंग बेस्ड नहीं है। मतलब वही बता रहे हैं जिसे ये शब्द है फैलेसियस इन्फॉर्मेशन, इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे फैलेसियस इन्फॉर्मेशन। मतलब रॉन्ग तो इन्फॉर्मेशन है ही, और उस धारणा को बनाकर बोल रहे हैं कि मतलब उनका बिजनेस फेल हो गया था, तो बोल रहे हैं 100 में से 99 बिजनेस फेल होता है, लेकिन एक बिजनेस मतलब उनका बोलना है कि एक ही बिजनेस सफल होता है, लेकिन उन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया है। तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपने जो अभी हमें ये बोला है कि इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, ये ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड एक्सप्रेशन है, बहुतों बार इसे सुन चुके हैं, सुनते सुनते थक गए। मतलब अब ये भी ट्राइड हो गया है, मतलब रेसिपिटी युक्ति हो गया है। ट्राइड सिनोनिम्स है हमारा, यही उसके ऊपर कौन सा पढ़े थे सब क्लीसे था। तो ब्रोमाइड भी एक तरह से क्लीसे शब्द से रिलेटेड कुछ हद तक है, लेकिन ये मेनली बताना चाह रहा है कि ओरिजिनल मतलब जो आप बोल रहे हैं वो बहुतों दिन से बोला जाता रहा है, बहुतों लोग बोलते रहे हैं, और आपके कहने का मतलब कोई रीजनिंग से आपको कह नहीं रहे हैं, मतलब कोई रिसर्च नहीं मतलब ये नहीं आपका ओरिजिनल थिंकिंग है और न ही ये सही थिंकिंग है, तो इसे बोलते हैं ब्रोमाइड। थैंक यू।